तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले हम 2 से 3 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। ये चैप्टर 1 NCERT गणित 10th का है, ठीक है, बिहार बोर्ड। तो आप उसका है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग उसको देख लीजिए पहले, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, ठीक है। तो उसको देख लीजिए। इससे पहले हम 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। ये हम 51 से देखेंगे आज और समाप्त कर देंगे इसकी ऑब्जेक्टिव पूरा चैप्टर का, ठीक है। यानी कि NCERT का जो ऑब्जेक्टिव है और पूरा कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चन बैंक के सहित। और जो क्वेश्चन होगा काफ़ी महत्वपूर्ण जो हम आपको और कराएंगे, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? देखिए, आपसे अपरिमेय संख्या पूछा गया है, तो इससे पहले हम कितना करा चुके हैं। तो अपरिमेय संख्या पूछा गया था। देखिए यहाँ पर ही आप देखेंगे तो ये वाला अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए के सी के साथ चल जाएगा। अब बोलेंगे कैसे अपरिमेय संख्या है, तो देखिए √3 और √5 के वर्गमूल नहीं निकलेगा, √16 के वर्गमूल निकल जाएगा और √3 12 को काटेगा तो यहाँ पे √4 आ जाएगा, कटाइएगा था, और √4 के वर्गमूल 2 निकल जाएगा, इसलिए ये वाला परिमेय संख्या होगा और ये ऑलरेडी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है तो चेक करिए। अभी बोले हैं कि जो ये देखिए √3 से 12 काटेगा तो रूट में काट देगा 4 मरते में अंदर में, और 4 के वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो यह संख्या परिमेय नहीं है, ठीक है। ये संख्या परिमेय है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सब ऑप्शन गलत है, आप चेक कर सकते हैं, सबका नहीं निकलेगा वर्गमूल। अगला देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या है तो देखिए ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। ये वाला परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 100 के वर्गमूल 10 हो जाएगा और 10 + 10 तो कितना हो जाएगा? 100। और 100 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसके PYQ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला देखिए ध्यान से, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक प्राकृत संख्या होती है? तो नहीं होती है। एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है और एक वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ होगा। प्रत्येक यानी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। अगला सवाल आपसे बोला गया कि 22/7 कैसी संख्या है? तो 22/7 जो है, 22/7 ये परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि PYQ के रूप में है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि π/3 कैसी संख्या है, तो बोलिएगा परिमेय संख्या है। अगर हम आपसे पूछे कि 2/√3 और बटा पाई कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आपका उत्तर आना चाहिए। चलिए, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे यानी कि 0.7 पे रेकरिंग दिया गया होगा, ठीक है, रेकरिंग है यहाँ पर। तो कैसी ये संख्या के बारे में बताना है, तो देखिए यहाँ पे 7 लिखिएगा डायरेक्ट, आपका एगो संख्या पर रेकरिंग तो 9 नीचे लिख देगा, 7/9 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल, अगर हम आपसे पूछे एक और सवाल कि बताइए 0.3 पर रेकरिंग बताइए क्या कितना मानेगा इसका, तब बोलिएगा 3 लिखिएगा और रेकरिंग एगो संख्या पर है तो एगो 9 नीचे लिख दीजिएगा, 2 संख्या पर तो 2 9, तो 3 3 9 कटा लीजिए, 1/3 इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। आपसे बोला निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है? तो अशांत होने के लिए 2 और 5 के रूप में नहीं आना चाहिए, यानी उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं आना चाहिए, तो अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं किसका अशांत है। तो देखिए इसको में आप चेक करेंगे तो ये वाला आपको शांत होगा, ये भी चेक करिएगा तो शांत होगा, और ये भी चेक करेंगे तो शांत होगा, ये वाला अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, इसको चेक करिएगा 243 के, तब तोड़िएगा तो ये 27 में टूटेगा, यानी पहले 3 के पावर समथिंग में टूटेगा, ठीक है। तो ये वाला 3 के रूप में आ रहा है पावर अभाज्य गुणनखंड, इसलिए इसका अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए दशमलव प्रसार तभी शांत होगा जब अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा ना, तो 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n के रूप के होगा। अगर 2 अभाज्य गुणनखंड में आता है तोड़ने पर और 5 आता है,
तो आपका शांत होगा। इसके अलावा कोई संख्या अगर आएगा और उसको सरल करने पर नहीं कट रहा है तो उस संख्या अशांत होगा। समझ गए ना। तो इसका चेक करते हैं तो कौन शांत होगा। तो इसको चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला तो अशांत है, देखने से ही यहाँ पे पता चलेगा। ये भी अशांत है, आप चेक कर सकते हैं। ये वाला संख्या जो है शांत है। कैसे, तो देखिए 6 लिखिए बटा में 3 15 को तोड़ सकते हैं, 3 के पावर 5 ऐसे है। 3 दूना 6 कटा लीजिए तो बच गया यहाँ पे आपको 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 आ गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर ही, गुना में 2 के पावर लड्डू। ठीक है, तो देखिए 5 और 2 के पावर में आ गया। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के रूप में आ गया। 2 के पावर लड्डू के मतलब 1 माना जाता है, गुना करेंगे वापस से 5 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर ही, थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं। ये रहा आपकी सवाल। देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है। तो देखिए 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल, बोला 2 अपरिमेय संख्या लीजिए। चलिए 2 अपरिमेय संख्या लिखे, 2 अपरिमेय संख्या लिखे। बोला इसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, गुना करिए तो अंदर में गुना करके लिखा जाएगा, क्योंकि अलग कैटेगरी के दोनों हैं इसलिए अंदर में गुना करके लिखा जाएगा। तो 6 आ गया। तो क्या ये अपरिमेय संख्या आया, बिल्कुल आया। अब 2 अपरिमेय संख्या लेते हैं। देखिए √5 और गुना √5, ये भी दोनों अपरिमेय संख्या है, गुना करिए तो क्या संख्या आ गया, परिमेय संख्या। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, लेकिन यहाँ हमेशा अपरिमेय कहाँ हो रहा है, यहाँ तो परिमेय भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करिए, एक बोला है यहाँ पे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो हाँ ये बात सत्य कह रहा है। तो देखिए चेक करिए, एक परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लीजिए, इसका गुणनफल बोला है तो गुना कर दिए यहाँ पर। ठीक है ना, तो गुना करिए तो क्या आ जाएगा, 2√3 आ गया। तो देखिए बोला है कि हमेशा हमेशा अपरिमेय होता है, तो बिल्कुल हमेशा अपरिमेय ही आएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये सवाल रहा आपका। आपके बोला जा रहा है यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करते हैं। यहाँ बोला कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। अभी जस्ट किए दशमलव प्रसार शांत पूछा जा रहा है। तो देखिए ये सब अशांत होगा, आप चेक कर सकते हैं, ये भी अशांत होगा। इसको देखिए ये वाला ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 80 कैसे होगा, तो देखिए 343 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 और गुना 7 के पावर 3। 7 के पावर 3 का मतलब 7 क्यों 343 होता है। 343 ये हो गया और 343 कट गया, तो क्या आ जाएगा, 2 और 5 आ रहा है। तब भाज्य गुणनखंड में हम क्या बोले, 2 और 5 आना चाहिए, उसके अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए। तो 2 और 5 आ रहा है तो कौन संख्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बोला निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए ये वाला अशांत होगा, ये भी अशांत होगा, चेक करिएगा आप एक बार, हम चेक करके बता दिए। अब देखिए ये वाला कैसे है, तो देखिए 19/80 सही हो जाएगा, लेकिन कैसे सही है तो इसको तोड़िए। अब भाज्य गुणनखंड तोड़िएगा ना तो ये आपको टूटेगा, यानी कि 4 यानी 2 के पावर 2 का 2 4 4 दूनी 8 है ना, 2 4 4 दूनी 8 16, 2 के पावर 4 और गुना 5 में आएगा। ठीक है, और ऊपर में आपका 19 रहेगा। तो देखिए 2 और 5 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी के साथ चल जाएगा, इसका राइट उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब अशांत चेक करिए, तो देखिए अशांत चेक करना तो सिंपल है, तो अशांत यहाँ पे सीधा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ये सब तो शांत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आपका बहुपद चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुपद चैप्टर का क्वेश्चन। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया, आपको रैखिक समीकरण यानी वास्तविक संख्या का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। तो आप लोग उसको कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और बहुपद चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कर लेना ही चाहिए आपको। ठीक है, चलिए।